अस्सलाम वालेकुम। एक रोज़ मोमिनो तुम्हें मरना ज़रूर है, एक रोज़ मोमिनो तुम्हें मरना ज़रूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। ए मोमिनो नमाज को करना ना तुम कज़ा, ए मोमिनो नमाज को करना ना तुम कज़ा, कुरान में ये साफ कहता है किबरिया। मरने के बाद हश्र में दूल्हा बनाएगी, मरने के बाद हश्र में दूल्हा बनाएगी, सेरा निजात का यही सर पे सजाएगी। मेरे भाइयों, नमाज बड़ी अहम चीज़ है। नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज मोमिन का मिराज है। नमाज दीन का सतून है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज अफजल जहाद है। नमाज अल्लाह से लेने का ज़रिया है। नमाज हमारे पर 5 नमाजें फ़र्ज़ की गई। अब नमाज का ऐसा है कि लोग नमाज नहीं पढ़ ले। वजह क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरासर जुल्म है, कुफर है उस शख्स का फेल, सरासर जुल्म है, कुफर है उस शख्स का फेल जो अल्लाह के मनादी यानी अजान की आवाज़ सुने और नमाज को ना जाए। मेरे भाई, यानी कितना बड़ा जालिम और कितना बड़ा कुफर करा उसने कि यानी कि अजान की आवाज़ सुनी और नमाज को नहीं गया। मेरे भाइयों, नमाज का दर्जा फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस का मफहूम है कि नमाज का दर्जा ऐसा है जैसे जिस्म में सर का दर्जा। दीन में नमाज का दर्जा ऐसा है जैसे जिस्म में सर का दर्जा। जैसे इंसान का हाथ टूट जाता है लेकिन वो इंसान रहता है, ज़िंदा रहता है। अगरचे उसका पैर भी टूट जाए तो वो ज़िंदा रहता है। अगरचे वो नाबीना हो फिर भी वो ज़िंदा रहता है। यहाँ तक कि वो गूंगा हो जाता है फिर भी ज़िंदा रहता है। लेकिन उसका सर कलम कर दिया जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता। तो क्या होता है, मरा हुआ आदमी, यानी आदमी मर जाता है। अब मरा हुआ आदमी दुआ करेगा? हो नहीं सकता कि मरा हुआ आदमी दुआ करे। तो फरमाया नमाज ऐसी है जैसे जिस्म में सर का दर्जा। अब इस्लाम में जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। अब नमाज नहीं पढ़ ले तो दुआएं कर रहे हैं तो कैसे कबूल होंगी? तो मेरे भाई, नमाज पे आ जाए। मेन चीज़ नमाज है। जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है अल्लाह पाक उसको 5 तरह से इनाम फरमाते हैं। पहला इनाम क्या? रिस्क की तंगी ख़त्म हो जाती है, अल्लाह पाक रिस्क की तंगी दूर कर देते हैं। दूसरा कि यानी कि कब्र में जाएगा तो कब्र का अजाब हटा दिया जाएगा। और तीसरा, पुरस्कार का पुल बिजली की तरह पार करेगा। और चौथा इनाम क्या? बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। तो मेरे भाई, नमाज ऐसी चीज़ है कि नमाज पढ़े। और नमाज यानी कि फरमाया कि जो शख्स 40 दिन ऐसी तरह नमाज पढ़े जिसकी तकबीर उला फौत ना हो तो अल्लाह पाक उसको 2 परवाने देते हैं, एक जहन्नुम से छुटकारे का, एक नफाक से बरी होने का। हर शख्स नमाज यानी कि नमाज का कहो तो इंशाल्लाह कह देता है कि आइंदा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे। तो मेरे भाई, ये कल तो हो जाती है टल, इसलिए कि शैतान जो है ना ये हमारे पीछे लगा हुआ है। पहले भी कहा था कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो ये शैतान नमाज पढ़ने नहीं देता, नमाज पढ़ने नहीं देता, वो टालता रहता है कि आदमी इरादा करे कि मैं आज से नमाज शुरू करूंगा, कल पे नहीं डाले। इसलिए कल तो क़यामत का दिन है, मालिक यौम दिन, कल का दिन क़यामत का दिन है, हिसाब किताब का दिन है, कल पे ना डाले। इसलिए कि इंसान अपना नफ्स का मोहताज है। नफ्स क्या कहती है कि आज नहीं कल से कर लियो, आज नहीं कल से कर लियो। तो ये नेकी, ये अल्लाह का मेहमान है। अगरचे आपके अंदर नेकी का मेहमान आ रहा है, अल्लाह का मेहमान आ रहा है, तो फ़ौरन अदा कर ले, फ़ौरन इसका हुक्म मान लें, फ़ौरन अल्लाह का हुक्म मान लें, वरना तो ये मेहमान रूठ के चले जाएगा, फिर दोबारा नहीं आता। मेरे भाई, नमाज बहुत ज़रूरी चीज़ है। नमाज कोई आम चीज़ नहीं है। नमाज हम पे फ़र्ज़ की गई है और 5 वक्त फ़र्ज़ की गई है। नमाज में अल्लाह से लेने का ज़रिया है। और नमाज में अल्लाह पाक खुद कुरान पे फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से मदद मांगो नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए। यानी कि ईमान के दावेदार हो आप, ईमान वाले हो, तो अल्लाह से मदद मांगो नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मेरे भाई, नमाज ना छोड़ें। नमाज अगरचे छूट भी जाए तो जैसे नमाज का कहते हैं ना कि नमाज पढ़ते रहें, दिल चाहे या ना चाहे। जो शख्स 40 दिन
नमाज का एहतमाम कर ले, यानी कि 40 दिन पढ़े, ऐसी पढ़े कि दिल चाहे या ना चाहे, तो उसकी आदत बन जाती है। जो शख्स 40 दिन काम करता है ना, कोई सी चीज़ भी हो, क्या एक आदमी सिगरेट पीता है, उसकी आदत बन जाती है, अगरचे वो चाय के बाद सिगरेट नहीं पिएगा तो उसके सर में दर्द होने लगता है। फिर एक आदमी को चाय की आदत हो जाती है, इसलिए वो चाय पीता रहता है, उसको आदत हो जाती है, अगर जो उसको चाय नहीं मिले तो उसके सर में दर्द हो जाता है। इसी तरह नमाज अगरचे वो 40 दिन पढ़ता रहेगा, दिल चाहे ना चाहे, ज़बरदस्ती उसको 40 दिन तक नमाज पढ़ता रहेगा तो इंशाल्लाह उसकी आदत बन जाएगी। और अगरचे वो नमाज 40 दिन के बाद उसकी नमाज छूटेगी तो वो कहेगा कोई ना कोई चीज़ छूट रही है, इसलिए कि 40 दिन तक आदत बन जाती है। तो पहले नमाज पढ़ता है आदमी, उसकी आदत की नमाज बनती है। पहले बनती है आदत की नमाज, फिर बनती है ख्याल की नमाज। जैसा आदमी नमाज पढ़ता है तो ख्याल आते हैं, तो नमाज ना छोड़े, ख्याली नमाज बनेगी, फिर तीसरे दर्जे में जाके बनेगी इबादत की नमाज। तो आदमी नमाज का एहतमाम करे। ये 5 वक्त की नमाज हम पे फ़र्ज़ की गई है, इसका एहतमाम करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो 2 नसीहतें करी, हकूकुल इबाद भी बयान कर दिए और हकूकुल अल्लाह भी बयान कर दिए। क्या फरमाया कि मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद भी बयान कर दिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। अब जो शख्स नमाज पढ़ रहा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचा रहा है, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा, फरमाया उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए कि नमाज दीन का सतून है, सतून क्या पिलर, अगरचे पिलर हटा दिए जाए तो छत नीचे आ जाती है। तो भाई नमाज का एहतमाम करें, कोशिश करें कि नमाज पढ़े। अल्लाह पाक मुझे भी 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।